10th यूनिट है सर्किल्स। इससे पहले भी हमने सर्किल की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी 9th क्लास के अंदर। तो सबसे पहली कंडीशन सर्किल होता क्या है, देखिए किसी भी प्लेन के अंदर, टू डायमेंशनल प्लेन, इसके अंदर इक्वल डिस्टेंस के किसी फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के सभी पॉइंटों का जो कलेक्शन है वो सर्किल कहलाता है। जैसे ये मान लीजिए एक टू डायमेंशनल प्लेन है, इसके अंदर ये वो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के कितने भी डिस्टेंस हो सकते हैं, मान लीजिए आर यूनिट डिस्टेंस पर ये पॉइंट। जब इन पॉइंटों को आप एक साथ ऐसे कलेक्ट करते हैं तो इनको कलेक्ट करने के बाद में आपके पास एक ऐसी शेप बनती है ऐसी शेप बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। जिस भी फिक्स पॉइंट से हम ये पॉइंट डिस्टेंस मेजर करते हैं वो उस सर्किल का सेंटर होता है, जिसको जनरली ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर। उसके बाद में सेंटर से लेकर के सर्किल के किसी भी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है वो सर्किल की रेडियस होती है। एक सर्किल के अंदर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, आप जितनी चाहे उतनी रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं और सभी रेडियस सर्किल की क्या होती है, इक्वल। क्लियर है। ऐसे जैसे डायमीटर है, डायमीटर सर्किल की एक कोड होती है। कोड का मतलब अगर सर्किल के किन्हीं भी दो पॉइंटों को जब आपस में ज्वाइन करते हैं, जैसे ये ज्वाइन करते हैं, इनको ज्वाइन करने के बाद में हमारे पास जो लाइन आती है वो लाइन उस सर्किल की कोड कहलाती है। तो एक सर्किल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ अनइक्वल कोड होती हैं, आप जितनी चाहे उतनी कोड ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी सर्किल की कोड है, ये भी सर्किल की कोड है, ये भी सर्किल की कोड है, ऐसे आप कितने भी कोड ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद में आता है डायमीटर। डायमीटर भी सर्किल की एक कोड ही होती है, लेकिन वो सर्किल की एक ऐसी कोड होती है जो उसके सेंटर से पास होती है। किससे पास होती है, सेंटर से। मीन सेंटर से पास होने वाली जो कोड है सर्किल की वो उस सर्किल का डायमीटर कहलाएगी। और जो डायमीटर होती है वो सर्किल की सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है। लॉन्गेस्ट का मतलब सबसे बड़ी कोड होती है, उससे बड़ी कोई भी कोड नहीं होती है, और जो कोड होती है वो उससे छोटी होती है। ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पीछे की क्लासेस के अंदर भी पढ़ा। अब बात आती है कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम सर्किल की एक नई प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, टेंजेंट ऑफ द सर्किल। एक सर्किल का टेंजेंट क्या होता है। देखिए एक सर्किल और एक लाइन सेगमेंट में तीन तरह का रिलेशन होता है। सबसे पहली कंडीशन है कि ये एक सर्किल है और ये एक लाइन सेगमेंट है, दोनों अलग अलग है। दूसरी कंडीशन आती है कि जो सर्किल होता है और ये दूसरा ये लाइन सेगमेंट, मींस जो सर्किल है उसको लाइन सेगमेंट केवल एक पॉइंट पर एक्सटर्नली टच करता है। तीसरी और लास्ट कंडीशन होती है कि जो लाइन सेगमेंट होता है वो सर्किल से इस तरह से पास होता है, दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करके पास होता है। देखिए तीनों कंडीशन में अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। पहली जो कंडीशन है जिसमें लाइन सेगमेंट सर्किल को टच नहीं करता है, मींस दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। इसमें ये जो सर्किल है सर्किल होता है, ये एक अलग से लाइन होती है, इसका कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई इनकी प्रॉपर्टी नहीं। दूसरी जो कंडीशन है जिसमें जो लाइन सेगमेंट है वो सर्किल को केवल एक पॉइंट पर एक्सटर्नली टच कर रहा है, यहाँ वो सर्किल का टेंजेंट होता है। मींस इस कंडीशन के अंदर सर्किल और लाइन सेगमेंट दोनों में एक पॉइंट कॉमन होता है। क्या होता है, कॉमन। तो कह सकते हैं भाई टेंजेंट की प्रॉपर्टी कि टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जिसका एक पॉइंट उस सर्किल के साथ कॉमन होता है, मींस एक पॉइंट दोनों में सेम होता है। या लाइन सेगमेंट विच टच द सर्किल एक्सटर्नली एट ए पॉइंट, एक ही पॉइंट पर एक्सटर्नली टच करने वाला जो लाइन सेगमेंट है इज कॉल्ड ए टेंजेंट। क्या कहलाता है, सर्किल का टेंजेंट कहलाता है। तीसरी जो कंडीशन है उसमें जो लाइन सेगमेंट है वो सर्किल को दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करता है, तो इस सर्किल का सीकेंट होता है। क्लियर। देखिए यहाँ हमको पढ़ना है टेंजेंट की प्रॉपर्टी। ये सर्किल, ये सबसे पहले जो सर्किल है उसका सेंटर होगा। जिस भी पॉइंट पर जो टेंजेंट की लाइन है वो सर्किल को टच करती है या इंटरसेक्ट करती है, केवल एक ही पॉइंट होता है वो, और क्या बताया, वो पॉइंट दोनों में कॉमन होता है। ये जो कॉमन पॉइंट होता है इस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या होता है, पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट। क्लियर है। देखिए जब आप इसको इससे ज्वाइन करते हैं, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको कोई भी नाम दे दीजिए, पी नाम दे दिया और कोई नाम दे दीजिए। जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप सर्किल के सेंटर ओ से ज्वाइन करते हैं, ओ से ज्वाइन करने के बाद में जो ओपी आती है वो सर्किल की रेडियस आती है। क्यों, क्योंकि जो पॉइंट पी है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो सर्किल और टेंजेंट की जो लाइन है इन दोनों में कॉमन, क्या है, कॉमन। और जब ये पॉइंट पी सर्किल के ऊपर है
और सर्किल के ऊपर के किसी भी पॉइंट, सर्किल की जो आर्क होती है उसके किसी भी पॉइंट को अगर उसके सेंटर से ज्वाइन किया जाएगा तो सेंटर से ज्वाइन करने के बाद में जो भी आएगी वो सर्किल की रेडियस आएगी। क्या आएगी? रेडियस। तो इट मींस जो ओपी है वो सर्किल की रेडियस हो गई, और भी जो रेडियस है ना वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर। देखिए इसके लिए भी हमारे पास कंडीशन है कि रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर क्यों होती है। रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर इसलिए होती है क्योंकि सर्किल के सेंटर और इस लाइन के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है वो रेडियस ही होती है, और किन्हीं भी दो लाइनों के बीच या एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इसलिए जो रेडियस है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। क्लियर है? अब बात आती है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्किल के ऊपर हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्किल के ऊपर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा, इन दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल। जो पीए और पीबी है उन दोनों की लेंथ क्या होगी? इक्वल। क्लियर है? उसके बाद में कुछ पैरेलल टेंजेंट की प्रॉपर्टी है कि एक सर्किल के अंदर कितने पैरेलल टेंजेंट होते हैं। तो एक सर्किल के अंदर एटमोस्ट 2 पैरेलल टेंजेंट होते हैं। एक टेंजेंट ये है, अगर इसके पैरेलल ये दूसरा टेंजेंट है तो सर्किल का कोई भी तीसरा ऐसा टेंजेंट नहीं है जो इन दोनों के पैरेलल हो सकता है पैरेलल टेंजेंट के पेयर और मिल जाए आपको, जैसे ये टेंजेंट भी आपस में पैरेलल, ये टेंजेंट भी आपस में क्या है? पैरेलल। ऐसे ये टेंजेंट भी आपस में क्या है? पैरेलल। लेकिन इनमें से कोई भी 3 टेंजेंट एक साथ आपस में पैरेलल नहीं है। तो अगर हमसे पूछता है कि किसी टेंजेंट के अंदर एटमोस्ट पैरेलल टेंजेंट कितने होते हैं, तो 2 पैरेलल टेंजेंट। क्लियर है? देखिए एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल है। एक सर्किल के अंदर कितने टेंजेंट होते हैं। तो क्या बताया था, एक सर्किल के अंदर आप कितने भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। एक सर्किल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट होते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन, फिर ब्लैंक है पॉइंट्स। कह रहा है कि सर्किल का जो टेंजेंट है वो उस सर्किल को कितने पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करता है। तो देखिए डायग्राम बना करके दिखाया था कि सर्किल का जो टेंजेंट है वो उस सर्किल को कितने पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करता है, केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। कह रहा है कि ऐसी लाइन जो किसी सर्किल को 2 पॉइंटों के ऊपर इंटरसेक्ट करती है उस लाइन को क्या कहा जाता है। मीन्स ऐसी लाइन जो किसी सर्किल को 2 पॉइंटों के ऊपर इंटरसेक्ट करती है उस लाइन को क्या कहते हैं, उस सर्किल का सीकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकेंट। इस सर्किल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ये पूछ रहा है कि एक सर्किल के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। अभी बताया था इससे पहले इसके जो बेसिक कंसेप्ट थे उसके अंदर कि सर्किल के अंदर एटमोस्ट 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। जो एक साथ जो टेंजेंट पैरेलल होंगे वो केवल 2 ही होंगे, 2 से ज्यादा पैरेलल टेंजेंट एक सर्किल के अंदर नहीं हो सकते। पैरेलल टेंजेंट का जो पेयर है वो ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो टेंजेंट पैरेलल है वो केवल 2 ही होते हैं। अगला कह रहा है कि द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज गोल। कह रहा है कि ऐसा कॉमन पॉइंट जो सर्किल के टेंजेंट और सर्किल दोनों में कॉमन होता है। डायग्राम बना करके दिखाया था कि ऐसा एक सर्किल था, उस पर ये लाइन पास हो रही थी। यहाँ जो कॉमन पॉइंट आया था जिसको हमने P माना था, ये उस P पॉइंट की बात कर रहा है कि उस पॉइंट का नाम क्या होता है। इज कॉल्ड ए। उस पॉइंट का नाम क्या बताया था, पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्किल है, ये एक सर्किल, इस सर्किल का जो सेंटर है वो O है। कह रहा है कि टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू O एट ए पॉइंट Q सच दैट OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देखिए यहां से ये पॉइंट है Q जो कितने सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है, 12।
कह रहा है कि Q पॉइंट से इस सर्किल के ऊपर एक टेंजेंट है, तो ये मान लो Q पॉइंट से सर्किल पे टेंजेंट है P, ठीक है। कह रहा है कि इस PQ की आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है। अगर PQ सर्किल का टेंजेंट है तो P क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री, क्योंकि जो रेडियस है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ से हमें जो रेडियस है वो गिवन है, कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। PQ की लेंथ निकालनी। देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, OPQ एक ट्राइंगल बन रही है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल OP, इन राइट एंगल ट्राइंगल OPQ, इस राइट एंगल ट्राइंगल OPQ में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके PQ की वैल्यू निकालनी। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144, 25 को इधर ले आओ, 119 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। देखिए PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 190, अगर स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है इस एक्सरसाइज का कि ड्रॉ ए सर्किल एंड टू लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट टू ए सर्किल। देखिए यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सर्किल का डायग्राम बनाना है। तो आप क्या करेंगे, इच्छा अनुसार कंपास खोल करके किसी भी एक पॉइंट को सेंटर मान करके उसको ऐसे घुमा दें तो सर्किल बन जाएगा। अब यहाँ से आपको दो लाइनें लगानी है, तो दो ऐसी लाइन लगानी है जिनमें से एक तो क्या हो, सर्किल का टेंजेंट, मीन्स एक लाइन तो ऐसी हो जो सर्किल को एक पॉइंट पर टच करे, और एक लाइन ऐसी हो जो सर्किल को दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट, ठीक है। और उसके साथ साथ कंडीशन है दोनों लाइनें आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो आपको इस तरीके से एक डायग्राम बनाना